मैं शारदा, मैं श्री वाल्मीकि रामायण का मैं द्वितीय अध्याय का मैं अगला पाठ पढ़ने जा रही हूँ। भगवान् सर्वज्ञ सर्वधर्मज्ञं सर्वदर्शिन सुरेश्वर क्षमस्वं भगवन् सर्वं पराधः कृतो मया। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम उवाच ऊर्जे शेषिते पक्षे रामायण कथामृतं नाभाव्रियेण चैव श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरं नात्यन्तिकं भवेदेतद् द्वादशाब्दं भविष्यति। गौतम ने कहा, वत्स कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर्श पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। विप्र उवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्व महाप्राज्ञा संक्षेपाद वक्तुर्महर्षि मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणो गुरो। ब्राह्मण ने पूछा, नारायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यो कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम उवाच शृणु पारायणं विप्र वाल्मीकि मुनिनां कृत्वा येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तु देवकार्या हि चरितं तस्य तच्छृणु। कार्तिके च शीते पक्षे कथा रावणस्य तु नवमे अहिनि श्रोतव्या सर्वपाप प्रणाशिनी। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का वर्णन करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्त्वा चार्थ संपन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययो विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्षसी तनुमाश्रितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। क्षुत्पिंडतः पीपासार्तो नित्य क्रोध पारायणः कृष्ण क्षपा धुति भीमो बभ्राम विजने वने। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। मृगांश्च विविधास्तत्र मनुष्याश्च सरीसृपान् विहगान् प्लवंगाश्चैव प्रसभातान् भक्षयत्। वहां के वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। अस्थि बर्भु प्रीत रक्त कलेवरे रक्त प्रेत कैश्चैव तेनासिद भूर्भयंकरी। ब्रह्मर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों का तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तमपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये स पृथ्वीं शतयोजन विस्तरां कृत्वातिदुःखितां पश्चाद्वनात्तर मगात पुनः। 6 महीने में
ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। तत्रापि कृत्वा नित्यं नरमांसासनं सदा तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरः। वहाँ भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। एतस्मिन् तरे प्राप्तः कश्चिद् विप्रो अतिधार्मिकः कलिंगदेश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृत। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहन गंगा जलम का स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नमानि रामस्य समा यातो अतिहर्षितः। मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण के मैं रामायण के मैं द्वितीय अध्याय का अगला पाठ समाप्त करती हूँ।